आम आदमी पार्टी में दिनों दिन विवाद जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। कपिल मिश्रा ने कई बार जो है वो ट्विटर के जरिए मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा। वो ट्वीट मनीष सिसोदिया के ड्राइवर को लेकर के भी था। महेश सिसोदिया के ड्राइवर जो कि पिछले कई दिनों से मीडिया से कहीं ना कहीं छुपते नजर आ रहे थे। महेश हमारे साथ मौजूद है। महेश, आपको नौकरी से क्यों छोड़नी पड़ी? नौकरी क्या वजह थी, क्या चल रहा था? मैंने छोड़ी नहीं, मुझे निकाला गया है। सबसे पहली बात तो ये है कि सब बोल दिया कि छोड़ दिए, तुम क्यों नहीं आ रहे, तो मुझे निकाला गया है और मुझे आज तक रीज़न नहीं समझ आया कि मुझे निकाला क्यों गया है। वही मैं जानना चाह रहा हूँ, इसीलिए 1 महीने से मैंने किसी से बात नहीं करी और ये सब करा, तो रीज़न जानना चाह रहा हूँ कि क्या रीज़न था। उसके बाद अभी थोड़े दिन पहले कपिल मिश्रा ने एक ट्वीट करा एक ब्लॉग को लेके, और उसमें वो बात लिखी गई मेरी, तो वो बात सच थी। तो उस बात पे मैंने ट्वीट करा, तो उस पर सब पूछने लगे कि भाई तूने गलत कर दिया, ये कर दिया। तो मैं पूछना चाह रहा हूँ कि मुझे निकाला क्यों गया। पहली बात तो ये है। महेश, कपिल ने ट्वीट करके कहा कि भैया कि अरविंद केजरीवाल और ये जो मनीष सिसोदिया और तमाम जो लोग हैं, उसमें कहीं ना कहीं अगर कुमार विश्वास की अगर बात की जाए तो कुमार विश्वास को लेकर के जो आपने रीट्वीट किया, उसको लेकर के पूरा बवाल खड़ा हुआ, इसके कारण आपको बाहर कर दिया गया। हाँ देखो, बात ये है कि कुमार भैया के फैमिली के लिए और कुमार भैया के लिए एक आम आदमी पार्टी का ही IT सेल का बंदा पार्टी में रह के पार्टी की सैलरी ले रहा है और कुमार भैया की फैमिली और बेटी के लिए अनाप शनाप गलत बोल रहा है, गंद बक रहा है। मेरे पास सारे स्क्रीनशॉट हैं उसके। और अगर मैं उसका विरोध कर रहा हूँ तो मुझे बोला धमकी दी जाती है और ट्वीट डिलीट करवा दिए जाते हैं, और धमकी दी जाती है कि FIR करा दी जाएगी। तो ये कहाँ के इंसाफ है? कौन धमकी देता था? अरविंद केजरीवाल जी के खास ही हैं, सबको पता है। विभव हैं जिन्होंने अच्छा, एक मज़े की बात और है, आज तक ये ही नहीं किसी मीडिया वाले ने या पार्टी के किसी बंदे ने ये जानने की कोशिश नहीं करी कि आम आदमी पार्टी में कुमार विश्वास और इनको लेकर ये बवाल बढ़ा क्यों, किस वजह से बढ़ा। वैभव क्या कहते थे? वैभव क्या कहते थे कि इन ट्वीटों को डिलीट करो इस तरीके से? क्यों कहते थे? क्या उनको ऊपर से ऑर्डर था कि भैया इनको हटा दिया जाए? अब ये देखो, ये तो पूरी साजिश है। अच्छा, मज़े की बात, हटाने की बात देखो कि कुमार विश्वास जी का एक खास बंदा कुमार अमित, सॉरी विभव जी का कुमार अमित जो अमेरिका में बैठा है, वो मुझे व्हाट्सएप पे धमकी देता है अब देख तेरे साथ क्या क्या होता है। नवेंदु पार्टी की सैलरी ले रहा है और कुमार विश्वास जी की बेटी और उनके लिए बोल रहा है। अगर देखिए, किसी की भी बहन बेटी के लिए, किसी की भी वाइफ के लिए, किसी के फैमिली मेम्बर के लिए, लेडीज़ के लिए कोई बोलेगा, मैं उसका विरोध करूंगा। कुमार विश्वास आपके भी लीडर थे और अरविंद केजरीवाल और तमाम इन लोगों के भी कहीं ना कहीं नेता हैं, उनके सहयोगी रहे हैं। क्या ये नगवारा है कि कुमार के खिलाफ अगर कोई बोलता है तो उसका विरोध किया जाएगा? क्या कुमार के खिलाफ साजिश रची जा रही है इस चीज़ को लेकर के, कुमार को पार्टी से बाहर कराने की? क्योंकि पिछले दिनों जिस तरीके से कुमार को लेकर विवाद चल रहा था, कहीं ना कहीं वो साजिश के तहत था। देखो, आग लगेगी तभी तो धुआं निकलेगा ना, ठीक है। और कुमार भैया के घर की कोई किसी को भेज के प्लांट करके कि उनके टच अजीत डोभाल से हैं, ये हैं वो, 1 साल बाद क्यों याद आया? उनके जन्मदिन पे आए थे वो। तो मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर कोई कुछ बोल दे तो वो BJP का एजेंट हो जाता है। मतलब पार्टी के अंदर अगर स्वराज है और सच्चाई की कोई लड़ाई लड़ रहा है तो वो BJP का एजेंट हो गया। तो ये तो गलत बात है। नहीं, आप लगातार मनीष के साथ भी रहे हैं, पिछले कई साल से जो है उनके संग काम कर रहे थे, पार्टी के वर्कर भी रहे हैं और अब मनीष सिसोदिया के ड्राइवर भी थे। क्या हकीकत ये बताइए कि क्या कुछ साजिश रची जा रही थी कुमार को लेकर के कि इस तरीके से पार्टी से उनको दरकिनारे कराएं? क्योंकि जितना हंगामा हुआ, अरविंद केजरीवाल उनके घर पहुंचे उनको मनाने के लिए और तमाम तरीके की हुई है, क्या हकीकत में कोई साजिश रची जा रही थी? देखो, अगर नहीं हुआ होता तो वॉलंटियर सारे उधर नहीं होते, MLA। अच्छा, ये बात सुनिए कि अगर वो नाराज़ थे और मैं कुमार विश्वास जी के घर चला गया, अच्छा मेरे से पूछा गया कि तुम कुमार के घर गए थे, मैंने कहा हाँ घर गया था, और बाकी मैं बता के गया था। जो इस बार गया था तब नहीं बता के गया था क्योंकि 1 दिन पहले की ही बात थी वो। तो मेरे से पहले तो पार्टी के कितने MLA, विधानसभा के हमारे माननीय अध्यक्ष जी, वो भी पहुँचे हुए थे। तो अगर मुझे निकाला है तो आप उन पर एक्शन क्यों नहीं ले रहे हो? वो भी तो वहाँ थे। कोई मैं कांग्रेस में थोड़ी गया था, कोई BJP में थोड़ी ना। कपिल मिश्रा भी वहाँ पर थे। कपिल मिश्रा भी वहाँ थे, अलका लांबा जी थी, बहुत बड़े MLA थे सारे। कपिल को तो बाहर कर दिया गया। हाँ, तो एजेंट बता रहे हैं ना BJP का। ये BJP का एजेंट की मतलब जितनी ऑथराइजेशन है सब आम आदमी पार्टी वालों के पास ही है कि बंदे को पता नहीं होता है, वो BJP का एजेंट बन जाता है वहाँ। महेश, आपने कहा कि कुमार को लेकर के जो ट्वीट किए जा रहे थे उस पर वैभव जो है वो मना कर रहे थे, इस पर रीट्वीट मत करो और इसके ऊपर वो मत करो और जो चल रहा है वो चलने दो। और भी कई सारे लीडर थे जो जिस तरीके की कह रहे थे कि कुमार पे जो चल रहा है चलने दो। नहीं, बस उन्होंने ही बोला और मेरे ट्वीट भी डिलीट करा दिए।
और वो जो नवेंदु बंदा है वो तो गायब है, पता नहीं कहाँ है। क्योंकि जब ये बात आई कि मेरे पास सारे स्क्रीनशॉट थे, उसके सारे ट्वीट के सारे स्क्रीनशॉट थे जो उसने गंद बका, उसके सारे थे, तो उसके खिलाफ अब ये हो रहा था कि मैं उसके खिलाफ एफआईआर ना कर दूं, क्योंकि इन्होंने बोला कि हम तुम्हारे खिलाफ एफआईआर कर देंगे। क्या आप ये सब बताने के लिए कुमार के घर गए थे किस तरीके से साजिश रची जा रही थी? नहीं, मैं नहीं गया। मैं सिर्फ एक बात बताऊं, मनीष जी एक दिन अपने फ्रेंड के यहाँ गए थे, दोपहर का टाइम था, तो मैं उनके घर खाना खाने गया था, क्योंकि वो मुझे बहुत अच्छे से लाइक करते हैं, मैं भी उनकी इज़्ज़त करता हूँ बहुत, तो मैं खाना खाने गया था उनके घर। उससे एक दिन बाद में रात में जिस दिन ये बवाल हुआ है, उससे एक दिन रात में जिस दिन कुमार भैया को रात को लेके गए हैं, लेने आए थे, उस दिन एक दिन पहले मैं गया था और मैं मनाने गया था। जैसे बाकी लोग गए हैं, सारे एमएलए जा रहे थे कि ये बवाल बढ़ता जा रहा है, एमसीडी चुनाव में नहीं आए, वो एमसीडी चुनाव के अंदर नहीं बुलाया गया, तो वो बवाल बढ़ रहा था, इसीलिए मैं मनाने गया था। तो मैं भी पार्टी का एक हिस्सा हूँ, वॉलंटियर रहा हूँ, दिन रात एक कर दिया मैंने पार्टी के लिए। उसके बाद अगर बिना रीज़न बताए और एक ट्वीट के चक्कर में निकाल दिया जाता है तो ये तो बहुत दुख वाली बात है। एक सवाल ये भी है कि कपिल कुमार के घर काफ़ी टाइम तक रहे और एकदम से उनको पार्टी से बाहर कर दिया गया। अब कपिल जो है वो कई तरीके के आरोप लगा रहे हैं भ्रष्टाचार को लेकर के, कि सत्येंद्र जैन को लेकर के तमाम चीज़ें वो दस्तावेज भी सामने लेकर के आ रहे हैं। क्या उसमें सच्चाई है? क्या हकीकत में इस तरीके की भ्रष्टाचार पार्टी के अंदर हो रहा था या नहीं हो रहा? देखो, अगर मैं आपके पास कोई कंप्लेंट दूंगा, कंप्लेंट देने के बाद आप, ऐसा तो नहीं है कि उसको ऐसे ही उठा लेंगे दूसरे बंदे को, पहले आप जांच करेंगे, आपको कुछ लगेगा तभी तो आप उसको उठाएंगे। सीबीआई की जांच चल रही है, सीबीआई की जांच चल रही है, जो सच होगा वो सामने आएगा। नहीं, सवाल ये भी है कि जो आरोप है क्या वो सही है या नहीं है? कपिल जो आरोप लगा रहे हैं कितनी सच्चाई है उसके अंदर? सबूत है उनके पास सबूत है, सबूत कोई ना कोई तो लाया है ना, उनके पास भी कोई ना कोई सबूत लेके आया है, वो तो दिखा रहे हैं। बिना सबूत के तो कोई नहीं बोलेगा। आप मेरे से अगर बात कर रहे हैं तो मेरे साथ हुआ है, तो मैं बता रहा हूँ आपको। सीएनजी घोटाले की भी बात उन्होंने कई बार कही है, करोड़ों रुपए की रिश्वत की बात करी, पार्टी के टिकटों को लेकर के, बंटवारे को लेकर के। क्या हकीकत में इस तरीके की राजनीति पार्टी में टिकटों बंटवारों को लेकर के एमसीडी चुनाव में चल रही थी या नहीं चल रही? अब देखो, इससे ज़्यादा तो मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन ये है कि सीएनजी घोटाला, एक बार वो आपको याद होगा 76 साल में एक भावना लड़की ने इंक फेंकी थी, ये वही मुद्दा दोबारा आ गया। तो ये उसी टाइम क्यों नहीं जांच कराई गई? उस टाइम जांच करानी चाहिए थी ना। तो ये वाला मुद्दा आता नहीं है, और कुछ ना कुछ है तभी। उन्होंने तो दिखाया है डब्बे पे कहाँ कनाडा का और इसका लोगो लगा हुआ है और नकली किट बिक रही थी। तो आप जांच कराएं, अगर सही है तो आप जवाब दें। आपने कई सारे कहा है कि आरोप लगाए हैं कि पार्टी में जिस तरीके से भ्रष्टाचार चल रहा था या साजिश रची जा रही थी, आपने उसको माना है कि कहीं ना कहीं साजिश कुमार के खिलाफ और पार्टी में कई सारे लीडर्स के खिलाफ जो है वो साजिश रची जा रही है? नहीं, देखे, इस पे तो देखो जांच चल रही है और बात भी हो रही है, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। लेकिन ये गलत है किसी के लिए जिन लोगों ने खून पसीना एक कर पार्टी खड़ी करी है। उनमें से एक कुमार विश्वास भी थे, कपिल मिश्रा भी हैं, मनीष सिसोदिया भी हैं, अरविंद केजरीवाल भी हैं, योगेंद्र यादव भी हैं, उसमें प्रशांत भूषण भी हैं। उनके साथ अगर ऐसे करना, ये गलत है कि सिर्फ पार्टी में कुछ ही लोगों की चलेगी, बाकियों की नहीं चलेगी। कौन कौन लोगों की चल रही है, किन किन लोगों की चल रही है? हैं, कुछ हैं साथ के लोग हैं जो सबको पता है कि क्या है क्या नहीं है, बस उन्हीं की चलती है। और सबसे बड़ी बात देखो नेगेटिव ये है कि वॉलंटियरों से दूर रखा गया है बड़े नेताओं को। वॉलंटियर से मिलने नहीं दिया जाता है। वॉलंटियरों से अगर मिलने दिया जाता तो हमारा एक एमएलए नहीं गया होता छोड़ के बीजेपी में। वो रो के जाते थे कि मिलने दो, डिप्टी सीएम से मिलने दो, सीएम से मिलने दो। लेकिन वो एमएलए यार जीत के आए हैं, वो उन्हें घर के अंदर तो घुसने दो। उनकी चल नहीं रही, एमएलए की, विधायकों की चल नहीं रही थी? एमएलए बताएंगे, आप एमएलए से पूछिए कि उनकी कितनी चल रही है कितनी नहीं चल रही। जाहिर सी बात है, जिस तरीके के आप खुलासे कर रहे हैं उसको लेकर के आम आदमी पार्टी आप पर एक बार फिर हमला कर सकती है, बोल सकती है कि बीजेपी के एजेंट है। क्या मानते हैं? बोल दिया है, ट्वीट्स पे चल रहा है बीजेपी का एजेंट हूँ। कोई प्रूफ तो दो अगर मैं बीजेपी का एजेंट हूँ। और एक बात बताइए, मैंने पहले भी अभी बताया आपको कि सिर्फ आम आदमी पार्टी है जो बीजेपी के मोहर लगा देती है कि आप बीजेपी के एजेंट हो, मतलब मेंबरशिप दे देती है बीजेपी की। तो ये तो मेरे को लग रहा है बीजेपी वालों ने स्टैंप उन्हें दे रखी है। कपिल मिश्रा से मुलाकात हुई है आपकी अब तक? मेरी किसी से नहीं, मैं 1 महीने घर से ही नहीं निकला, क्योंकि बिना बात की लोगों ने बदनामी इतनी कर दी थी कि भगा दिया और बीजेपी का एजेंट है। तो लोग पूछ रहे थे कि तूने दिन रात एक कर दिया, कोई टाइम नहीं देखा। और ये तो आप लोग मीडिया वालों को भी पता है कि आपने जितने टाइम भी देखा सिसोदिया साहब के साथ, चाहे वो दिन हो रात हो, तो मैं दिखाऊं, अखबारों में फ़ोटो है, मैं गलत तो नहीं बोल रहा। एक आखिरी सवाल, वैभव का आपने नाम लिया,
पार्टी में और भी कई सारे नेता हैं जो कि कुमार के खिलाफ साजिश रच रहे हैं, हाँ या ना? चल हाँ है, लेकिन ये गलत है। लेकिन ये गलत है, ऐसा हो क्यों रहा है ये नहीं समझ आ रहा। ये तो जांच होनी चाहिए। ये पार्टी के लोग पार्टी को कहीं ना कहीं डैमेज करने की कोशिश कर रहे हैं। पता नहीं क्यों कर रहे। पार्टी के ही लोग हैं, उनको पता। देखो मीडिया में है, सारा मीडिया में है कि पार्टी में कभी कोई कुछ कर रहा है। अमानतुल्लाह जी कुछ ये बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं वो? मतलब कोई बाहर के, अगर जब घर की लड़ाई ही ख़त्म नहीं होगी तो बाहर वालों से क्या लड़ लोगे आप लोग? चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। ये महेश, जिनका साफ तौर पे कहना है कि पार्टी में कई सारे जो विवाद जो है वो लगातार छिड़े हुए हैं। पार्टी के कई अंदरूनी विवाद जो हैं वो कहीं ना कहीं सामने निकल के सामने आ रहे हैं और कुमार को लेकर के तमाम खुलासे उन्होंने करे हैं। उन्होंने कहा कि कुमार को लेकर के कहीं ना कहीं पार्टी के कई लीडर्स जो है वो साजिश रच रहे थे, जिसके कारण कुमार को लेकर के पिछले दिनों कई दिनों से विवाद जो है वो लगातार बढ़ता हुआ देखा गया। हालांकि देखना ये होगा कि पार्टी इस विवाद पर किस तरीके से निपट पाती है। कैमरा पर्सन शूरवीर के साथ सुशांत मेहरा, टोटल न्यूज़, दिल्ली।